नमस्कार। भारत की नदियों को हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम भारत के अपवाह तंत्र के अंतर्गत ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक भारत की झीलों को पढ़ने वाले हैं। भारत की झीलें देखने में तो ये बहुत छोटा टॉपिक लगता है और लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं, लेकिन आगामी जो सभी परीक्षाएं हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इससे प्रश्न, खासकर मिलान वाले प्रश्न इससे हर परीक्षा में आते रहते हैं, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा हो, आरओ एआरओ की परीक्षा हो या वनडे एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी की कोई परीक्षा हो। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत की झीलों को देखते हैं। देखिए, भारत की झीलों को देखने से पहले सबसे पहले तो आप लोग यही जान लीजिए कि भारत झीलें किसे कहते हैं। देखिए, झील क्या होता है। झील मुख्य रूप से पृथ्वी के ऊपर निर्मित जलीय क्षेत्र को ही झील कहा जाता है। झील कुछ और नहीं बल्कि पृथ्वी के मध्य भाग में या पृथ्वी के बीचों बीच स्थित उथले हुए गड्ढे होते हैं जिनमें पानी भर जाने के कारण झीलों का निर्माण होता है। ओके, झीलें कई प्रकार की होती हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, जैसे हिमानी निर्मित झील जो बर्फ से निर्मित होती है, क्रेटर झील जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित होती है, लैगून झील जो मुख्यतः समुद्री तट से जुड़ी हुई झील होती है, उसको लैगून या कयाल झील कहते हैं। उसके बारे में अभी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा कुछ झीलें, लैगून झील जो कि राजस्थान में पाई जाती हैं, वो मुख्य रूप से नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो भी खारे पानी की झील है। इसके अलावा झीलों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक मीठे पानी की है, एक खारे पानी की है। तो जहाँ पर नॉर्मली कुछ अपवाद को, खासकर राजस्थान की झीलों को छोड़कर, जहाँ पर समुद्र से जो झीलें कनेक्टेड रहेंगी, जिन झीलों में समुद्र का पानी का आवागमन रहेगा, वो झीलें साधारण तौर पर खारे पानी की ही झीलें होंगी। इसीलिए आप लोग अक्सर देखते होंगे जो मैक्सिमम 98% जो खारे पानी की झील है वो आपको समुद्र तट के किनारे ही मिलेगी। इसके अलावा कुछ झीलें होती हैं मीठे पानी की झील या ताजे पानी की झील भी इसको कहते हैं, जो कि नदियों से निर्मित झील होती हैं या जिनका पानी पीने योग्य होता है। ओके, तो इन्हीं सब पर हम चर्चा करने वाले हैं आज की वीडियो में और शुरुआत करते हैं हम एक एक स्टेट वाइज देखेंगे कि किस किस स्टेट में कौन सी झील है और आप लोग इसको नोट डाउन भी करते चलिएगा। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी संघ शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य हुआ करता था, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो भागों में बट गया है। तो जम्मू कश्मीर की हम सबसे पहले झीलों को देखते हैं। जम्मू कश्मीर की झीलों में वुलर झील, डल झील, मानसबल झील, बेरीनाग झील, अनंतनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील इत्यादि प्रमुख झीलें हैं जम्मू कश्मीर में। इसमें आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर नाग शब्द कई बार आया है, यानी अगर नाग बाद में आता है किसी झील के, और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो 99% चांसेस हैं कि वो झील जम्मू कश्मीर में ही स्थित होगी। ओके, ये ट्रिक है। इसमें कुछ झीलें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे वुलर झील। वुलर झील के बारे में आप लोग नोट डाउन करिए। वुलर झील भारत की ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की ताजे पानी या मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये झेलम नदी द्वारा निर्मित झील है। वुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है। अक्सर पूछता है निम्न में से कौन सी झील गोखुर झील का उदाहरण है, 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा वुलर झील गोखुर झील का उदाहरण है। अब आप लोग सोच रहे होंगे गोखुर झील क्या होती है। देखिए, गोखुर झील कुछ नहीं है। जब नदियां बहती हैं, यहां पर समझिए, जब नदियां बहती हैं तो जब वो मैदानी भाग में नदियां प्रवेश करती है तो उनकी रफ्तार बहुत ही मंद हो जाती है और वो लहराती हुई चलती हैं, ऐसे 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 ऐसे। और ये जो लहराती हुई उनकी आकृति बनती है, इसको विसर्प या मिएंडर कहते हैं। इसको विसर्प या मिएंडर कहते हैं, जो एस आकार की होती हैं। ठीक है,
तो जो ये नदियाँ बलखाती हुई लहराती हुई चलती हैं, तो इनमें कुछ समय के पश्चात ये जैसे ऐसे चल रही हैं, तो इनमें कुछ समय के पश्चात क्या होता है, जो ये अपने द्वारा अवसाद लाई रहती हैं, उन अवसादों से ये जो मान लीजिए ये नदी यहाँ चल रही है, तो ये जो इलाका है ये भर जाता है, ये अवसाद से ये भर जाता है। तो नदियाँ यहाँ से ना होकर ये पुनः सीधे बहने लगती हैं, यानी ये इतना मार्ग छोड़ देती हैं। तो ये जो है, ये जो आकृति बनती है, ये गाय के खुर की तरह आकृति बनती है। तो इसी में जो झील का निर्माण होता है उसको गोखुर झील कहा जाता है। ओके, समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। तो ये जो वुलर झील है वो गोखुर झील का उदाहरण है, भारत की सबसे बड़ी ताजे या मीठे पानी की झील है। डल झील के बारे में इतना महत्वपूर्ण है, डल झील हिमानी निर्मित झील है और इसी के तट पर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है। बाकी मानस बल, बेरीनाग, अनंतनाग, शेषनाग और नागिन झील आप लोग याद रखिएगा। लद्दाख में दो बहुत ही प्रसिद्ध झीलें हैं, पैगांग सो झील और तोसो मोरोरी झील। अगर आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी तो उसमें लास्ट में जो सीन है वो पैगांग सो झील पर ही शूट की गई है। पैगांग सो झील ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील मानी जाती है। हालांकि इसमें अपवाद है, लेकिन फिर भी ये इसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो तिब्बत में आता है। पैगांग सो झील का मैक्सिमम हिस्सा तिब्बत में आता है, कुछ हिस्सा इसका भारत के लद्दाख क्षेत्र में आता है। ओके, हिमाचल प्रदेश की झीलों को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की झीलों में सूरजताल झील, चंद्रताल झील, भृगु, रेणुका, खज्जियार, मछैल और पोंग झील इंपॉर्टेंट है। जिसमें जो रेणुका झील है, रेणुका आर्द्रभूमि भी इसको कहते हैं, ये आर्द्रभूमियों की रामसर साइट्स, जो रामसर सम्मेलन हुआ था आर्द्रभूमियों से संबंधित, उसकी जो रामसर साइट्स हैं, यानी रामसर साइट्स उन साइट्स को कहते हैं। इनमें उन झीलों को शामिल किया गया है जो संवेदनशील है, जो पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील है। तो उसमें रेणुका भी शामिल है। रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, या रेणुका झील। ओके, इसके बाद उत्तराखंड की झीलों को देखते हैं। भीमताल, नैनीताल, खुरपाताल, रूपकुंड, देवताल और नौकुचिया ताल, ये कुछ प्रमुख उत्तराखंड की झीलें हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे लगभग ताल शब्द सबके पीछे आया है। तो यहाँ पर आप लोग एक ट्रिक याद रख लीजिए, अगर ताल शब्द आए तो 95% झीलें उत्तराखंड की होंगी। सिर्फ 2 को आपको याद रखना है, सूरज और चंद्रमा, ऐसे याद रखिए। सूरज और चंद्रमा को छोड़कर बाकी जितने भी ताल आएंगे वो उत्तराखंड की झीलें होंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सूरज ताल और चंद्र ताल हिमाचल प्रदेश की है और बाकी सभी झीलें उत्तराखंड की झील है। ओके, इसमें ये रूपकुंड जो झील है, ये इसका नाम से ही पता चलता है कि इसमें, इस झील में आप जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे कंकाल मिलेंगे। अब उसका अभी तक रहस्य नहीं पता लगाया जा चुका है कि वो क्यों मिलते हैं, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी फेमस है। ओके, राजस्थान की झीलों को देखते हैं। राजस्थान की झीलों की सबसे बड़ी विशेषता है कि राजस्थान की झीलें वायु द्वारा निर्मित हैं। राजस्थान की झीलें, क्योंकि राजस्थान मैक्सिमम मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो वहाँ पर तो पानी आएगा नहीं, वहाँ पर नदियाँ भी बहुत कम हैं, एक आध गिनी चुनी कुछ नदियाँ हैं। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान की जो झीलें हैं वो वायु द्वारा निर्मित हैं, वायु द्वारा इनका निर्माण होता है। प्लस राजस्थान की झीलें लवणीय झील हैं, इनसे नमक का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। चाहे ढेबर झील, नक्की झील, सांभर झील, डीडवाना झील, पुष्कर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, राजसमंद झील, ये सब राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। जिसमें ढेबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, याद रखिएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ढेबर झील है। और सांभर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और नोट डाउन करिए, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील है। अब अंतःस्थलीय क्या है? देखिए, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। लेकिन ये अंतःस्थलीय खारे पानी की झील क्यों है? क्योंकि
आप लोग अगर राजस्थान का मैप देखें तो वहाँ पर कोई समुद्र नहीं है, वो समुद्र तट पर नहीं स्थित है राजस्थान, इसीलिए वो स्थल के अंदर है। अंतःस्थलीय का मतलब स्थल के अंदर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जबकि चिल्का झील ये तट पर स्थित है, समुद्र तट पर स्थित है। ओके, समझ में आ गया होगा। तो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील है। भारत का 60% नमक का उत्पादन सांभर झील से ही होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र की झील को देखते हैं, लोनार झील और पोई झील। लोनार झील और पोई झील ये महाराष्ट्र की प्रमुख झीलें हैं, जिसमें ये लोनार झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और ये क्रेटर झील है, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। ठीक है, क्रेटर झील या ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित झील है। ओके, पोई झील भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र की ही झील है। इसके बाद सिक्किम की 2 झीलों को आते हैं, देखते हैं। पहली झील है सिक्किम की चोलामू झील, दूसरी है खेचोपालरी झील। चोलामू झील को भारत की सबसे ऊंची झील माना जाता है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील को माना जाता है, जो सिक्किम में स्थित है। चंडीगढ़ की सुखना झील बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी अक्सर परीक्षा में पूछता है। मध्य प्रदेश में भोजताल है, भोज आर्द्रभूमि भी है, इसको रामसर साइट्स में ये भी शामिल है, मध्य प्रदेश की भोजताल। और तवा वोहर झील ये भी इंपॉर्टेंट है। बिहार में मोती झील और कंवर झील, ये 2 झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश की झीलों पर। आंध्र प्रदेश की झीलों में कोलेरू झील और पुलिकट झील दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें जो पुलिकट झील है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील में ही इसरो का लॉन्चिंग पैड श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पुलिकट झील पर ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां पर इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से सारी जो उपग्रह वगैरह हैं उनका परीक्षण किया जाता है। हाल ही में जो मंगलयान का प्रक्षेपण हुआ था या जो आगे भी इसरो द्वारा प्रक्षेपण किए जाते हैं, वो सभी पुलिकट झील पर ही जो श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, उसी के इसरो का जो हेडक्वार्टर है वहीं से किए जाते हैं। ओके, केरल की झीलों को बात करते हैं तो केरल की झीलों में अष्टमुदी, वेम्बनाड और सास्थम कोट्टा झील प्रमुख है, जिसमें देखिए केरल की झीलों को लैगून या कयाल कहा जाता है। लैगून या कयाल झीलें कैसे कहते हैं? देखिए, जब झीलों का संपर्क समुद्र के पानी से होता है तो उसको लैगून झीलें या कयाल झीलें होती हैं कहते हैं। लैगून या कयाल झीलों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वो 3 तरफ तो बंद रहती हैं लेकिन उनका एक तरफ जो मुंह होता है वो समुद्र की तरफ खुला रहता है। ये कयाल झीलों की विशेषता होती है। और धीरे धीरे जब समुद्र से अवसाद वगैरह आते हैं तो वो धीरे धीरे इनको भी ढक लेते हैं, और कभी कभी होता है क्या, इनका पानी, इनका मुंह बंद हो जाता है और ये पूरी तरीके से ढक जाती है, लेकिन उनके बाद भी इनका पानी खारा ही रहता है, वो मीठा नहीं होता है। ठीक है, तो ये लैगून या कयाल झीलों की विशेषता है। इनको अनूप भी कहते हैं, याद रखिएगा। अनूप अगर शब्द आए तो उनको आप झील ही समझिएगा। तो केरल की झीलों में अष्टमुदी झील, ये भी रामसर साइट्स में स्थित है। वेम्बनाड झील मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेम्बनाड झील बहुत ही फेमस झील है क्योंकि वेम्बनाड झील में नौकायन प्रतियोगिता होती है। दक्षिण भारत में नौकायन प्रतियोगिता का सबसे बड़ा केंद्र वेम्बनाड झील है, क्योंकि वेम्बनाड झील में एक आइलैंड स्थित है, एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। नोट डाउन करिए, वेम्बनाड झील में स्थित वेलिंगटन द्वीप में नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो वेम्बनाड झील में ही होकर गुजरता है। ओके, सास्थम कोट्टा झील भी केरल की बहुत ही प्रसिद्ध झील है। इसके बाद आते हैं उड़ीसा की झीलों पर। चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। तो नोट डाउन करिए, उड़ीसा चिल्का के आगे भारत की सबसे बड़ी झील, और ये कैसी झील है? खारे पानी की झील है।
अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप लोगों को पता है कि जो 9 राज्य है तट के सीमा, समुद्र तट की सीमा पर लगे जो 9 राज्य हैं, अगर उसमें मैक्सिमम जो साउथ के राज्य हैं, ठीक है, उनमें से जो झील अगर आपको दिखेगी तो आप लोग उसको 98% जान जाएंगे कि वो खारे पानी की ही झील होगी। ओके, कुछ अपवाद हैं, जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील है, ये क्रेटर झील है, ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। पोई झील भी मीठे पानी की झील है। ओके, इसके बाद तेलंगाना में आते हैं। तेलंगाना में 3 झीलें प्रमुख है, हुसैन सागर, नागार्जुन सागर और उस्मान सागर। कर्नाटक की झीलों में वेलांडर झील, उलसूर झील और लालबाग झील, इंपॉर्टेंट है, लालबाग पूछ सकता है, ये कर्नाटक की प्रमुख झीलें हैं। तमिलनाडु की झीलों में बेरिजम झील, कोडई कनाल झील, सोलावरम झील और पूझल झील, ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु की कुछ प्रमुख झीलें हैं ये। असम की झीलों में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीपोर बील, चपनाला, चंदुबी और सोनबील, ये असम की प्रमुख झीलें हैं। मणिपुर की झील, लोकटक झील के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। तो लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील में ही कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या नाम है? कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ओके, लोकटक झील में स्थित है। गुजरात की झीलों को देखते हैं। नल सरोवर, हमीरसर, नारायण सरोवर और लखोटा झील, ये गुजरात की प्रमुख झीलें हैं। मिजोरम की झीलों में पलक दिल और तम दिल, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण झीलें हैं। मेघालय की झील में उमियम, या इसको 12 पानी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, 12 पानी या उमियम झील कहाँ स्थित है? मेघालय में। त्रिपुरा में रुद्रसागर झील है, रुद्रसागर भी रामसर साइट्स में ही स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश में एक झील है, माधुरी या सांगेत सर झील है। ठीक है, तो ये कुछ भारत की प्रमुख झीलें हुई। इसके अलावा देखिए, कुछ झीलें मानव निर्मित भी होती हैं, कुछ झीलें मानव निर्मित भी होती हैं। उनमें से 2 झील बहुत ही महत्वपूर्ण है जो कि मानव निर्मित हैं। एक का नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, गोविंद सागर झील। देखिए, जो मानव निर्मित झीलें होती हैं वो आमतौर पर बांधों के आसपास बनी रहती हैं। जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं उनका पानी रोकने के लिए कृत्रिम झील का निर्माण किया जाता है, मानव निर्मित झील का निर्माण किया जाता है। तो उसमें से एक बहुत ही बड़ी झील है गोविंद सागर झील। ठीक है, गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सतलज नदी पर है, और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध के पीछे इसको बनाया गया है। दूसरी एक बहुत ही प्रसिद्ध झील और है इसी नाम से मिलती जुलती, गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद बल्लभ पंत झील उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में रिहंद बांध के पीछे बनाई गई है। ठीक है, तो इन 2 झीलों को आप लोग याद रखेंगे, और इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण झीलें थी हम लोगों ने सब पूरा कर लिया है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। आगे अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।